दोस्तों लाखों सालों से ही धरती हमारे ब्रह्मांड में अपना अस्तित्व बनाए हुए है। इसी दौरान समय समय पर इस धरती पर कई जीवों ने राज किया, लेकिन सभी जीवों में इंसानी सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता रही जो वक्त के साथ खुद को पूरी तरीके से विकसित करने में सफल रही है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इंसानों का जो स्वरूप आज हम देखते हैं वो शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। दोस्तों मानव विकास की कहानी आज से लगभग 20 लाख साल पहले शुरू हुई थी, जब होमो सेपियंस और चिंपैंजी का वंश एक दूसरे से काफी अलग हो गया था। हालांकि चिंपैंजी को इंसान का पहला पूर्वज के रूप में देखा जाता है, लेकिन हमें विकसित होने में कई लाखों सालों का समय लग गया और इसी बीच मानव प्रजाति के कई पूर्वज रहे जिनके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। दोस्तों मानव जीवन की शुरुआत आज से लगभग 2.4 मिलियन वर्ष पहले हुई थी, जब अफ्रीका में फल खाने वाले असामान्य बंदर का विकास शुरू हुआ। पेड़ों पर उछल कूद करने वाले ये जीव फल फूल खाकर अपने जीवन का गुजारा करते थे। दोस्तों इनमें कुछ अंतर भी था, जैसे इनका आकार एक दूसरे से काफी अलग था, क्योंकि ये जीव मेमोसिड और गोरिल्ला जैसे अलग अलग प्रजातियों से ताल्लुक रखते थे। पेड़ों पर बसेरा बनाने वाले इन जीवों ने जमीन की सतह पर होने वाले क्रियाकल्प से कोई भी लेन देन नहीं था। ये 4 पैरों पर चलते थे। इनके ऊपरी और निचले लिम्फ सामान्य आकार के छोटे होते थे। इन असामान्य बंदर के अवशेष उत्तरी अफ्रीका में मिलते हैं, जिससे हमें इनकी शारीरिक बनावट का पता चलता है। कुछ अवशेष ये भी बताते हैं कि इन जीवों का दिमाग काफी छोटा और साधारण सा था। साथ ही साथ इनके दांतों का आकार भी काफी छोटा था, जिसका मतलब है कि पुराने समय में ये जीव सामान्य तरीके से जीते थे। खैर ये तो इस धरती पर इन जीवों की शुरुआत हुई थी। दोस्तों अनेकों स्रोतों द्वारा ये पता चलता है कि लगभग 10 लाख साल पहले पृथ्वी के तापमान में आई अधिक कमी की वजह से अफ्रीका के जंगलों को बहुत अधिक प्रभावित किया। इससे इनको पेड़ों से उतरकर जमीन पर अपना बसेरा बनाना पड़ा। इसलिए इन जीवों को 2 पैरों की सहायता से जमीन पर चलना पड़ा होगा, जिससे हमारे पूर्वज जो कि आर्डिपेथिकस रेमिडस अस्तित्व में आए। हालांकि हमारे पूर्वज असामान्य बंदर जैसे आर्डिपेथिकस में विकसित होने में सफल रहे और वो 2 पैरों पर चलने पर कामयाब रहे, लेकिन दोस्तों इनके प्रकार में ज्यादा बदलाव नहीं आया। इन जीवों के पैर अभी भी पहले जैसे ही थे, लेकिन दोस्तों स्पेशल आर्क में आए कुछ बदलाव के चलते ये जीव अच्छी तरीके से चलने लगे थे। लेकिन दोस्तों ये बात तो अलग है कि आर्डिपेथिकस की चाल मानव से काफी अलग थी। दोस्तों कुछ जीवाश्म ये भी बताते हैं कि उनके हाथ घुटनों तक थे और उंगलियों का आधा हिस्सा ऐप से मेल खाता था। 2 पैरों पर चलने के बाद भी अपने पेड़ के बसेरों को छोड़ना नहीं चाहा। 2 हाथों के इस्तेमाल से पेड़ों पर चढ़ते रहे। आर्डिपेथिकस काफी कुछ इंसान और एप्स के बीच के क्रॉस थे, क्योंकि इनके आधे फीचर इंसान से मेल खाते थे, जबकि कुछ आधे फीचर एप से मेल खाते थे। और जैसे जैसे अफ्रीका के जंगल में पेड़ों की मात्रा कम होती गई, उसके बाद सवाना का विकास हुआ और उसके साथ ही अफ्रीका में एक नई प्रजाति ने दस्तक दी, जिसे ऑस्ट्रोपेथिकस नाम दिया गया और ये जल्दी अपने नए घर में रहने के लिए विकसित हो गए। इनकी चाल काफी ज्यादा इंसानों से मेल खाती थी। ये जीव झुंड में एक साथ रहना, मिलजुल कर रहना अधिक पसंद करते थे। कई किलोमीटर दूर तय करने में अधिक सक्षम थे और जहाँ तक भोजन की बात करें तो ये जीव सब कुछ खाना और पचाना जान चुके थे। दोस्तों ऑस्ट्रोपेथिकस बहुत जल्दी ही एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सीख गए थे, ताकि कोई भी मुसीबत हो तो सब एक दूसरे की मदद कर सके। कुछ अवशेष ये भी बताते हैं कि इन जीवों का दिमाग का ढांचा साइज एक जैसा था। पहली नजर में इनको देखकर इंसानों को पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ध्यान से देखने पर हमें यह पता चलता है कि इनके दिमाग का आकार आर्डिपेथिकस से काफी बड़ा होता था और यही ऑस्ट्रोपेथिकस समय के साथ बदलते गए और आज से लगभग 3.5 लाख साल पहले इंसानों की पहली ये प्रजाति ने इस धरती पर दस्तक दी। इस प्रजाति को वैज्ञानिकों ने होमो हैबिलिस नाम दिया। होमो हैबिलिस का दिमाग पहले से काफी अच्छी तरीके से काम करने लगा था और इनके दिमाग का कुल वजन 700 ग्राम का हुआ करता था। हमारे जीनस से ताल्लुक रखने वाले होमो हैबिलिस सबसे पहले जीव थे जो हाथों का अधिक इस्तेमाल करना सीख चुके थे। ये पहली प्रजाति थी जिन्होंने हाथों का इस्तेमाल करके पत्थरों से हथियार बनाना और उसे शिकार करना शुरू किया, ताकि बाकी जानवरों से खुद का बचाव कर सके। दोस्तों आपको इस वीडियो में काफी अच्छी नॉलेज मिली होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।